मैं मेकअप वाला ब्रश यूज कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। कुछ सिंपल सिंपल पहनना था, कुछ ज्यादा नहीं पहनना था तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो कल मेहमानों को आना है तो ऑब्वियसली कपड़े तो चूज़ करने पड़ते हैं। तो पहला मैंने चूज़ किया था ये, फिर उसके बाद पहले चूज़ किया था ये, फिर उसके बाद वो, फिर उसके बाद वो पर्पल वाला, फिर उसके बाद ये। अब फाइनल ये हो गया है। असल में मैं घर वालों को बोल रही हूँ मैं कॉटन का सूट, और यहाँ पे देखें यहाँ पे मैंने क्या कर दिया। असल में घर वालों को कह रही थी ना मैं कॉटन का सूट पहनूंगी, एक एक करके उन्होंने बोला पहले वो लगा, फिर ये लगा, फिर वो करो, फिर ये करो, एंड फाइनली अभी ये सिलेक्ट हो गया। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और जो कहते हैं ना कि मचना कहीं ना, इतनी गर्मी में अब ये सारा साफ करना है। तो कल मिलते हैं खुशी के साथ। नज़र दीजिए ने क्या मुझे से ऑलरेडी हाथ अभी तक कहाँ पहुँचा तो आप ये देख सकते हो। अभी तो क्लियर नहीं आ रहा है ना, अभी पूरा हील अप तो नहीं हो गया है, लेकिन शुक्र मेरे अल्लाह ताला का। तो क्या होता है ना, अभी तो बस इतना ही है, लेकिन जो ही मैं धूप में निकलती हूँ ना, या जब मुँह वज़ू करते हैं या पानी के साथ करती हूँ, तब ये ज़्यादा लाल होता है। असल में अभी पूरा हील अप नहीं हो गया है, तो आप देख सकते हो क्या है। तो नज़र दीजिए ना क्या माशाल्लाह कर सो सूट पिठन। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह। बहुत ही मुशक्क़त करने के बाद फाइनली मैं इस वीडियो को एडिटिंग कर पा रही हूँ। लिटरली इतने ज़्यादा काम, इतने ज़्यादा बाहर के, घर के, बाज़ार के, बहुत ज़्यादा काम। तो फाइनली मैं इस मुकाम पे पहुंची, मैं एडिटिंग कर पाई। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ ना, मैंने सोचा था कि मैं मेहंदी लगाऊंगी। मैंने बहुत पहले मेहंदी स्टिकर्स लाए थे, अपने लिए तो नहीं लाए थे, असल में मेरे कज़न के निकाह थे तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखी थी, लेकिन फिर मैं नहीं गई। अल्लाह ताला का नहीं चाहना था कि मैं वहाँ जाऊँ, शायद ऐसा ही कुछ था, तो मैं वहाँ नहीं गई। थोड़ी प्रिपरेशन वो करते हैं ना कज़न्स वगैरह, वो मैंने की थी। कपड़ों की स्टिकर्स लाए थे बहुत पहले, तो नहीं हो पाया। खैर, तो यहाँ मैंने स्टिकर्स लाए हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मुझसे हो पाए, लेकिन हुआ क्या, मुझे नहीं आया उतना जितना नीटली इंसान को आना चाहिए, उतना ज़्यादा मुझे नहीं आया। इतनी भी मैं वो बोलते हैं ना असल पिठन तोगन में कहीं ना, क्योंकि इसमें ना थोड़ा वो ब्रांच जैसे दी हुई है, तो वो मुझे ठीक से चिपकानी नहीं आई। एंड ये चीज़ मैं आप सब लोगों को बता दूं, बहुत सारे ना अजीब गरीब कमेंट्स करते हैं। भाई बहन जो भी हो, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, मुझे हिदायत दे। बेशक इंसान से गुनाह होते हैं, अल्लाह ताला बख्शे मुझे भी आपको भी। लेकिन अगर देखो, मैं एक कॉमन सेंस वाली बात यहाँ पे करूँगी। अगर मुझे कोई इंसान पसंद नहीं है, अगर मुझे किसी की वीडियोस पसंद नहीं है, चाहे वो दीन के एतबार से हो, चाहे वो दुनिया के एतबार से हो, मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है। मुझे लगता है एक इंसान होने के नाते, इंसान होने के नाते, मैं कह रही हूँ जानवर नहीं, हैवान नहीं, इंसान होने के नाते मैं क्या करूँगी ना, मैं उनके वीडियो स्किप करूँगी, या ऐसा सोचूंगी, ऐसा भी रखूँगी कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ताकि उसके वीडियोस मुझे बार बार ना आए। तो वैसा ऑप्शन आपके फ़ोन में भी आएगा, तो आप मेरे चैनल को वैसा कर सकते हो। मैं बुरा नहीं मानूंगी, तो आपके लिए ये एडवाइस। तो यहाँ मैंने क्या किया ना, यहाँ मैंने ब्रश लाया, ये मेकअप ब्रश मैंने लाया। असल में मेरे पास ब्रश कोई अवेलेबल नहीं था, तो मैंने मेकअप ब्रश लाया और उसी से कोशिश की। और यहाँ मैंने कौन सी वाली मेहंदी यूज़ की, तो मैंने यहाँ पे मेहंदी यूज़ की जो रंग वाली होती है। और मैं आप सब लोगों को ये भी बताऊँ, जिन लोगों को नमाज वगैरह पढ़नी है वो इसको ना ही लगाए तो बेहतर है। वैसे मैंने इसको बहुत ही वो बोलते हैं ना, लगाई और उठाई।
ताकि ये मुझे ज़्यादा टाइम तक ना रहे। इवन कि सुबह तक मैंने कपड़े धोए, पाथ वगैरह धोया और नहाया तो ये मुझे साफ़ हो चुका था। तो इतना मैंने इसको रखा, थोड़ा बहुत रंग हो गया था। मैंने इसको जो वो बोलते हैं ना सुखाने तक नहीं मैं रुकी। ये भी मैं बताऊं, बहुत सारे उलमाओं का ये भी कहना है कि इसको ऊपर से एक लेयर उठ जाती है जब ये सूखती है। वैसे मैंने सूखने नहीं दी, जब ये सूखती है तो उससे वज़ू नहीं आ जाता है। वो बेहतर जानते हैं, मैं उतना नहीं जानती, वो बेहतर जानते हैं। तो मैं ये कहूँगी ये वाली मेहंदी ना ही लगाई जाए तो बेहतर है। मैंने क्यों लगाई, फिर ये भी तो होना चाहिए मैंने क्यों लगाई। मेरा हाथ जल गया था, मेरा ऐसा दिमाग में था कि मैं नहीं लगाऊंगी मेहंदी, लेकिन फिर घर वालों ने इंसिस्ट किया, दीदी ने इंसिस्ट किया, नहीं थोड़ी बहुत होनी चाहिए, यहाँ पे आपको डेट फिक्स होने वाली है शादी की, बहुत खुशी होती है तो थोड़ी बहुत लगा लो। तो उनके इंसिस्ट करने पर मैंने ये मेहंदी लगाई। अदरवाइज़ अगर मैंने 1 दिन 2 दिन पहले सोचा होता ना तो मैं वही मेहंदी ला दी। तो अवेलेबल तब यही थी। और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना रंग क्या आ गया है। और यहाँ आप देख सकते हो मेरे हाथ की हालत क्या हो गई है। ये दाग जा ही नहीं रहा है। उनकी ट्यूब्स वगैरह, किसी ने मुझे बोला था कि आप मलाई मलो, तो वो भी मैंने यूज़ किया। और यहाँ ना सब आए थे, मतलब लिटरली मेरे दिल को बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। मेरे पुफ़ी के यहाँ से आए थे, मेरे मामू के यहाँ से आए थे, मेरे मासी के यहाँ से आए थे। और ये मैंने आउटफिट पहना था। मैंने क्या सोचा था ना, मैं एक लाइट वेटेड कुछ पहनूंगी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी। लेकिन बड़ा रीज़न ये था कि आज मर्द लोग आ रहे हैं तो उनके लिए क्या ही सजना संवरना। जब मेरी सास आती, मेरी नंद आती या मेरी देवरानी आती तो बहुत मज़ा आता है मुझे। ऑब्वियसली उनके साथ बातें शातें होती है, मर्दों के साथ उतनी बातें भी नहीं होती। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता मैं मर्दों के सामने जचूँ वगैरह। तो मैंने सिंपल सोबर सा एक सूट पहना। मैंने सोचा कि यही मेरे लिए बेहतर रहेगा। और आप हाथ देखिए, मैं बार बार आपको हाथ दिखा रही हूँ ना, और रंग देखिए मेहंदी का कैसा रंग चढ़ा है। तो ये मैं आपको ना लास्ट तक आप वीडियो देखेगा, मैं दिखाऊंगी कल तक कितनी मेहंदी रह गई थी। बिल्कुल भी नहीं रह गई थी, मतलब नास नस बराबर। तो ये ना सोचेगा कि बिंदावा ने हमें बोल दिया, लेकिन मुझे पता है कि मैंने मतलब टोटली मैंने इसको कुछ टाइम तक ही भी नहीं रखा। मैंने लगाई, गई वॉशरूम में, ये बहुत गीली थी, इसकी वजह से ना ब्राडो नहीं होती बहुत। तो मैं क्या गई, मैं वॉशरूम गई और मैंने हाथ धोए। मैंने बस रंग देना था हाथों को, बाकी मैंने कुछ नहीं करना था। और कल के शाम तक ही थोड़ा बहुत इसका रंग गया था बर्तन धोने से। और कल सुबह होने तक क्या हो गया था, पूरा ही रंग चला गया था। A few moments later. और यहाँ फिर आ गई बारी खाना खाने की। तो यहाँ मैंने सोचा थोड़े थोड़े क्लिप्स ऐड कर लेते। आई नो कि वीडियो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है और नेचर को आप लोग तो पसंद करते ही नहीं, क्योंकि जब मैंने खेत की वीडियोस डाले, जब मैंने ज़्यादा मेहनत की कि आपको नेचर दिखाऊं, आपको अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत दिखाऊं, लेकिन तब आप लोगों ने एज़ यूजुअल उतना प्यार नहीं दिया। खैर, तो यहाँ ये सुबह की चाय है, वो शाम की चाय थी, ये सुबह। और ये चीज़ मैं मेंशन करूँगी ना कि एक दूसरे को राज़ी रखो। देखो, लड़ाइयाँ, झगड़े, फितने, फसाद ये शैतानों का काम है, इंसानों का नहीं है काम। हाँ, वो वसवसे शैतान की वजह से ही आते हैं, वो अलग सी बात है। लेकिन अल्लाह ताला राज़ी तब होते हैं ना जब वो बोलते हैं ना, भाई बहन से राज़ी, बहन भाई से राज़ी, भाई भाई से राज़ी, बहन बहन से राज़ी, माँ बाप औलाद से राज़ी, औलाद माँ बाप से राज़ी। हर रिश्ते में ना मिठास होनी चाहिए। और अब मैं अपनी बात करूँगी, मेरा मिजाज ऐसा है ना कि मैं हर किसी को इज़्ज़त देती हूँ, लेकिन हाँ, जो मुझे इज़्ज़त नहीं देता ना, मैं पसंद नहीं करती हूँ उनके यहाँ जाना। मेरा मिजाज ही ऐसा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो मुझे इज़्ज़त नहीं देते हो और मैं भी इज़्ज़त नहीं दूँगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उनकी इज़्ज़त दूँगी, जो पहले देती थी ना उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इज़्ज़त दूँगी। और ये मैसेज ना मैं सब लोगों को देना चाहूँगी, कि खासकर अपने रिश्तेदारों को, कि मैं ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत आपसे करती हूँ, चाहे मेरे मामू की तरफ से, चाहे मेरे मासी की तरफ से, चाहे मेरे फूफू की तरफ से कोई भी रिश्ता हो, चाहे उनके बेटे हैं, बहनें हैं, जो भी है, मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की बेपनाह मेरी इज़्ज़त दिल में है। चाहे मैं आप लोगों को कॉल करती हूँ या नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी इज़्ज़त है, मतलब मेरे दिल में आप लोगों के लिए बहुत इज़्ज़त है। लेकिन एक चीज़ है ना, जब वहाँ से इज़्ज़त कम हो जाती है, कुछ हो जाता है, या आपकी ज़ुबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकलते हैं जिससे दिल दुखता है, तो क्या होता है ना, मैं नहीं दिखाती हूँ आप सब लोगों को कि मुझे दिल में फ़ील हो गया, लेकिन मैं रोती हूँ वे चुप चुप के, नमाज़ों में मेरे आँख भर आते हैं। लेकिन मैं इतना बोलूँगी ना कि रिश्तों में मिठास रखो, खुद को भी और आप लोगों को भी। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।